गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। आज टीचिंग एप्टीट्यूड में हम सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने प्राइमरी स्कूल्स की बिल्डिंग्स में या फिर कोई प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, उनके बाहर जो बिल्डिंग्स हैं उसमें अलग अलग तरह की आकृतियाँ या चित्र वगैरह देखे होंगे, जिसमें कुछ कोटेशंस लिखी रहती हैं या फिर पोएम हो गया, हमारी प्रतिज्ञा लिखी रहती है, या अलग अलग तरीके की जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं वो वहाँ पर उकेरी जाती हैं, उसमें लिखा जाता है उन दीवारों पे। तो इसको हम BALA बाला कहते हैं। बाला यानी कि बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। ये एक साधन है सीखने का एक यंत्र है और इससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है बाला। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इसका, ये आपके सिलेबस में नहीं है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा और शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 के क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करूंगी। और लास्ट में इस बार मैंने MCQ में कंपाइल किया है इन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं, आज के टॉपिक को। सबसे पहला, शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन टू ऑल। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लॉन्च किया गया था और ये MHRD, अब हम इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसका नारा था सब पढ़े सब बढ़े। आपके प्रश्न में ये आ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान का नारा क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान का नारा है सब पढ़ें सब बढ़ें। तो चलिए देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और ये योजना 2001 में केंद्र की सरकार जब थी, NDA सरकार, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके काल में इसको शुरू किया गया था। इसका कार्यान्वयन 2001 से किया जा रहा है, 2001 से ये चलता आ रहा है। इसका लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और अकॉर्डिंग टू 86 अमेंडमेंट एक्ट 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं, इस एज में जितने भी बच्चे आते हैं, उनका मौलिक अधिकार है कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, उपलब्ध कराई जाए। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, दोनों मिलके इसको चला रहे हैं। और केंद्र सरकार के अंतर्गत इसका अध्यक्ष, सर्व शिक्षा अभियान का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं और उपाध्यक्ष इसमें मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। और राज्य सरकार की अगर हम बात करें, राज्य सरकार में इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 8 मुख्य कार्यक्रम हैं, जिसमें ICDS भी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आंगनवाड़ी हो गया, और 2004 में शुरू की गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी सर्व शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है, इसमें विलय कर दिया है इसका। अब हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान क्यों ज़रूरी हुआ, क्यों इसको लागू करने की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए देख लेते हैं क्यों सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया। देश में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ही कमज़ोर था और गरीब वर्ग के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन और सुविधाओं की कमी थी, इसलिए NDA की सरकार ने ये योजना शुरू की। आज के टाइम पे सभी प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के साथ और भी अन्य चीज़ें यहाँ पर मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य जान लेते हैं। इसका लक्ष्य था प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और सभी बच्चों के लिए 2005 तक वैकल्पिक विद्यालय और बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक सुलभता के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका के अंतर को दूर करना और जो सामाजिक श्रेणी है उसके भी अंतर को दूर करना, इसमें एक उद्देश्य था। स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को समाप्त करना और वंचित वर्ग और विशिष्ट बालकों को प्रोत्साहन देना। इसमें वंचित वर्ग में लड़कियों और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभियान में, डिजिटल अभियान में, कंप्यूटर शिक्षा का भी प्रबंध इसमें किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के लिए शिक्षण प्रशिक्षण देना और
सरकार द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के दौरान जो शिक्षक चयनित होते थे, इसमें उनको हम रिसोर्स पर्सन, संसाधन व्यक्ति कहकर बुलाते थे। शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित करने के लिए संस्थागत सुधारों हेतु राज्य को सुविधाएं प्रदान करना। इसमें केंद्र की वित्तीय भागीदारी 60% था। जो फंडिंग होगी वो 60% गवर्नमेंट की तरफ से होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और राज्य का वित्तीय भार इसमें 40% का था। राज्य की तरफ से 40% का फंड इसमें प्रोवाइड किया जाता था और इसका लक्ष्य था कि 2010 तक भारत के सार्वभौमिक रूप से सर्व शिक्षा अभियान चलाना, जिसमें देश के सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के केंद्रित क्षेत्र जिन पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। सबसे पहला वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, विशेष ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षित करना, सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा, बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी शिक्षा दिलाना, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता, देश की प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, समाज में बालक बालिका का अंतर समाप्त करना और माता पिता को बालिकाओं को भी स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना अपने बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए, समाज के कमज़ोर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें भी शिक्षित करना इसका मेन फोकस था। अब बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख घटकों के बारे में। इसके 15 हस्तक्षेप हैं। BRC, CRC, नागरिक कार्य, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, RNE, अनुसंधान और मूल्यांकन, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, विद्यालय अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण, IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज़, प्रबंधन और MIS, सुधारात्मक शिक्षण, समुदाय संग्रहण, दूरस्थ शिक्षा, MGLC एंड AIE और अभिनव क्रियाकलाप इसके प्रमुख घटक हैं। सर्व शिक्षा अभियान का जो थीम सॉन्ग था स्कूल चले हम, और उसके बाद फिर बीच में एक और सॉन्ग लॉन्च किया गया था। 4 या 5 मिनट का सॉन्ग है, आप उसको सुन सकते हैं। उस सॉन्ग के अंडर भी इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो उसमें बताए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की। रमसा 15-16 वर्ष की आयु के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्ता युक्त माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, इसको 2009 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसका क्रियान्वयन 2009-10 में किया गया। 2010 में इसका क्रियान्वयन हुआ और वर्ष 2013-14 में सेंट्रल स्कीम्स थी। स्कूलों में ICT, बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों के लिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इनको इसमें इंक्लूड कर दिया गया रमसा में। रमसा की टैगलाइन है पढ़े चलो बढ़े चलो। इसका नारा है पढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें केंद्र की वित्तीय भागीदारी 75% है और राज्य की वित्तीय भागीदारी 25%, 25% है। इसके बाद समग्र शिक्षा की मैं बात करना चाहूँगी। समग्र शिक्षा भी केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन तीनों का समावेश मिलाकर समग्र शिक्षा हम कहते हैं और इसका नारा है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। इसमें 90-10 इसका रेशियो है। वित्तीय भागीदारी की अगर हम बात करें तो 90-10 है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनको 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आएगी और 10% वहाँ के स्टेट प्रोवाइड करेगी और 60-40 है अदर स्टेट को। समग्र शिक्षा के अंतर्गत और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि पहल हो गया, कुंजपुरी, नींव, बाला की मैंने बात की थी, सपनों की उड़ान, मुस्कान। तो चलिए अब देखते हैं रूसा के बारे में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2013 में रूसा को प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 अक्टूबर में। जो हायर एजुकेशन है उसके फील्ड में ये काम करता है। इस अभियान के तहत राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता, सभी की पहुंच और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। रूसा का क्रियान्वयन नवंबर 2013 से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस इस अभियान को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। कौन काम कर रहा है इसमें? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ हुए केंद्र सरकार के समझौते के अनुसार जो MOE इन्होंने साइन किया है, यह संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस MHRD को रूसा के क्रियान्वयन में हुए व्यय के संबंध में जानकारी देती है। रूसा के अंतर्गत जितना भी खर्च होता है उसके बारे में MHRD को ये जानकारी देती है और प्रतिपूर्ति, रिम्बर्समेंट संबंधी दावे भी
पेश करती है। नेक्स्ट, रूसा का वित्त पोषण। वित्त पोषण किस हिसाब से होता है इसका? सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65-35 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90-10 के अनुपात में। जो सामान्य वर्ग के राज्य हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 65% फंडिंग प्रोवाइड करती है और 35% वहीं के स्टेट वाले देते हैं, और विशेष वर्ग के जो स्पेशल स्टेट हैं उनको 90% और 10% के अनुपात में यहाँ पर वित्त पोषण होता है। रूसा के उद्देश्य जान लेते हैं। राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में निरीक्षण प्रशासन में सुधार करके शिक्षण संस्थानों को उचित स्वायत्तता प्रदान करना और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना और निर्धारित मापदंड और मांगों को सुनिश्चित करना, जो नॉर्म्स हैं उनको सुनिश्चित करना और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके अलावा जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको शिक्षा में समावेशित करना, प्रबंधन, परीक्षा प्रणाली, नवाचार, शोध नवाचार और टीचिंग की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाना, उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण और नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना, और जो प्रेजेंट में स्वायत्त कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उनके उन्नयन पर काम करना इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब हुआ था, कब ये स्टार्ट हुआ था? इसके ऑप्शन है 2001, 2003, 2005 और 2000। तो सही उत्तर इसका होगा 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है? नेशनल लेवल पर उसका उपाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है इसके प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री। इसका सही उत्तर होगा बी, मानव संसाधन विकास मंत्री। तीसरा प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, वंचित वर्ग और विशिष्ट बालकों को प्रोत्साहन देना, 100% नामांकन या फिर ये सभी। तो सर्व शिक्षा अभियान में ये सारे उद्देश्य रखे गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी, डी इसका ऑप्शन सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान में राज्य स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है? स्टेट लेवल पर इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री। इसका सही उत्तर है डी, शिक्षा मंत्री। प्रश्न 5, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDES और आंगनबाड़ी किसके कार्यक्रम है? ऑप्शन आपके हैं सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, स्कूल चलो अभियान या फिर ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ए, सर्व शिक्षा अभियान। प्रश्न 6, सर्व शिक्षा अभियान में किस वर्ष तक के सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कराने का लक्ष्य रखा गया था? इसके ऑप्शन है 2008, 2010, 2012 या फिर 2006। तो स्टार्टिंग में 2010 का इन्होंने टारगेट रखा था। 2010 तक हम जितने भी सर्व शिक्षा अभियान के ऑब्जेक्टिव हैं हमारे उसको हम पूरा कर लेंगे, लेकिन बाद में ये बढ़ा दिया गया। इसका सही उत्तर होगा बी, 2010। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी में केंद्र व राज्य सरकारों की वर्तमान में कितना प्रतिशत हिस्सा है? सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी, बजट का जो केंद्र और राज्य सरकार है उनमें आपस में बंटवारा कितना है वो पूछ रहे हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन 65:35, 65 और 35, 65% केंद्र की तरफ से और 35% राज्य की तरफ से, 70 और 25, 60-40 या फिर 80-20। तो करंट में अभी इनकी भागीदारी का परसेंटेज 60:40 है, 60% और 40%। इसका सही उत्तर होगा सी, 60:40। प्रश्न 8, बालकों के लिए विद्यालय भवन स्कूल बिल्डिंग में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है? जो स्कूल बिल्डिंग पे जो चित्र बनाए जाते हैं वो किस योजना के अंतर्गत आता है सर्व शिक्षा अभियान में? इसके ऑप्शन है आपके पहल, बी मुस्कान, सी नींव और डी बाला। तो इसका सही उत्तर होगा बाला। बाला के बारे में मैंने सबसे पहले बात की थी, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड हम इसको कहते हैं। प्रश्न 9, मध्याह्न भोजन योजना जो मिड डे मील योजना है वो किसके द्वारा प्रायोजित योजना है? ऑप्शन है आपके केंद्र के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा या फिर कोई नहीं। सही उत्तर इसका है ए, केंद्र द्वारा प्रायोजित ये योजना है। 10, रमसा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 2008, 2009, 2001 या फिर 2010। इसका सही उत्तर होगा 2009 में रमसा की शुरुआत की गई थी, बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, रमसा वित्त पोषित है, किसके द्वारा वित्त पोषित है ये बताना है। इसके ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार,
केंद्र द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा नहीं। सही उत्तर होगा बी, केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा रमसा वित्त पोषित है। प्रश्न 12, रूसा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2010, 2016, 2013 या फिर 2009? तो ये शुरू हुआ था 2013 में। इसका सही उत्तर होगा सी, 2013। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, समग्र शिक्षा समसा यानी कि समग्र शिक्षा अभियान में किन किन योजनाओं को एकीकृत किया गया है? तो आपके ऑप्शन है रमसा, सर्व शिक्षा अभियान SSA या फिर टीचर एजुकेशन शिक्षक शिक्षा, ऑप्शन डी ये सभी। तो रमसा, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षक की शिक्षा को मिला के एक समग्र रूप से एक अभियान बनाया गया है जिसको हम समसा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ये सभी समसा के अंतर्गत आते हैं, इसको एकीकृत कर दिया गया है। 14th क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना है? स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो कितना है वो बताना है। ऑप्शन है आपके 41, 61, 1, 40 या फिर 31। इसका सही उत्तर होगा ए, 41, यानी कि 40 छात्रों पर एक शिक्षक वहाँ पर होगा। तो इसका अनुपात होगा 40:1। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए रूसा में वित्तीय अनुपात कितना है? जो नॉर्मल स्टेट हैं और जो विशेष सहायता प्राप्त जो राज्य हैं उनमें रूसा का वित्तीय अनुपात कितना है? रेशियो 65:35 और 90:10। ये 60:35 आपका हो गया सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए और 90 और 10 हो गया आपके विशेष वर्ग के राज्यों के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं और 3 हिमालयन स्टेट्स को यहाँ रूसा की तरफ से स्पेशल बजट मिलता है, बजट में भागीदारी उनकी है। तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 40, 60 और 10, 90, सी 50-50 या फिर 20-80, 20% और 80%। नेक्स्ट 70:30 और 90:10। इसका सही उत्तर होगा ए, 65:35 और 90:10। जो रूसा है, रूसा ने सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65% वो केंद्र से आएगा और 35% उसमें फंड्स राज्य से फंड आएगा। ये 90:10 का प्रावधान उनके लिए है जो विशेष वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो और कुछ हिमालयन स्टेट्स हैं वो इसके अंडर आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे हैं, जो मिनिमम टीचिंग आवर्स हैं वो कितने हैं? ऑप्शन है आपके 45, 30, 20 या फिर 40। इसका सही उत्तर होगा ए, 45। जो मिनिमम 1 वीक में जो फिक्स किया था वो था 45 आवर, यानी कि 45 घंटों का कार्य वहाँ पर कक्षाओं में होना चाहिए। 17th क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन है आपके 20%, बी 50%, सी 40% या फिर डी 25%। इसका सही उत्तर होगा डी 25%। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ था? ऑप्शन है आपके 1 अप्रैल 2009, बी 1 जनवरी 2009, सी 1 अप्रैल 2010 या फिर डी 1 जनवरी 2010। तो ये RTE एक्ट 2009 है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 2009 पर लिखा है लेकिन ये लागू हुआ था 2010 में। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1 अप्रैल 2010। 19वां प्रश्न, शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का अनुपात था। तो इसका ऑप्शन होगा डी 1:30 यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 लोकसभा में कब पारित हुआ था? ऑप्शन है आपके 1 अप्रैल 2009, बी 4 अगस्त 2009, सी 1 अप्रैल 2010 या फिर 1 जनवरी 2010। सही उत्तर होगा बी, 4 अगस्त 2009 को इसको लोकसभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों और अधिक नामांकन वाले विद्यालय अपने स्तर पर स्व मूल्यांकन कर सकते हैं, जो सेल्फ असेसमेंट है वो कर सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा शाला सिद्धि योजना। सर्व शिक्षा अभियान योजना को सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? सफलतापूर्वक लागू किया गया था। इसके आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, पंजाब, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसको सबसे पहले सफलतापूर्वक तमिलनाडु में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत
प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का अनुपात था 140, 31, 41 या फिर 130। इसका सही उत्तर होगा 130। एक टीचर और 30 छात्र, इसमें इसका अनुपात रहेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएसए, रमसा, आरटी और ऊषा के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के क्वेश्चन आंसर मैं डायरेक्ट आपसे डिस्कस करूँगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।